इलस्ट्रेशन 69 देख देना चाह यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਟर्म डेट्स ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ठीक है ना। देखो ध्यान ना पहली चीज गिवन है टोटल डेट टू नेटवर्थ। टोटल डेट टू नेटवर्थ। नेटवर्थ मींस पूरा शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 5 लाख। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਕਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ टोटल डेट कितने आ जाओगे 2,50,000 यस और नो। टोटल डेट कितने आ जाओगे 2,50,000 और टोटल डेट के अंदर सानू इत्थों समझ आ रहा कि एनसीएल तो नहीं लै मीन सीएल कितनी आ गई मीन टोटल लाइबिलिटीज कितने आ गए लाइबिलिटी साइड हो भी गई मीन टोटल एसेट्स भी कितने आ गए सुनो क्लियर इजी। आगे देखो सानू दिता टोटल एसेट्स टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 days यूजिंग 360 days in a year इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री और एसेट टेस्ट रेशियो। तो सब तो पहली चीज जीपी ऑन सेल्स गिवन है तो मैजिक बॉक्स बनाओगे। सब तो पहली चीज टोटल डेट टू नेटवर्थ तो टोटल डेट आ गई उत्थों सानू समझ आ गया सीएल आ गई ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर दा फार्मूला सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पता चल चुके यस और नो और ਇਹਦੇ ਵੀ इन बिटवीन मतलब ਇੱਥੇ स्टेप शो कर दोगे ਕੀ शो करोगे ਉੱਥੇ टोटल डेट कितना आया 2,50,000 whereas we are given that long term debts are nil therefore CL कितनी 2,50,000 then total liabilities कितने ऐड करके शो करोगे 7,50,000 therefore total assets equal to 7,50,000 yes or no। इतना शो करके तो सेकंड फॉर्मूले तो सेल्स भी मिल गई yes or no। जिद्दां ही सेल्स मिली तो मैजिक बॉक्स मिलिया होया सी कितना 30% जीपी रेशियो ऑन सेल्स 30% ऑन सेल्स तो 100 सेल्स से लिखोगे इधर 70 आ गया सेल्स का अमाउंट पता सी 15 लाख सीओजीएस फाइंड कर लिया जीपी चाहिए होए तो भी कर लो। उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता रहा एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज यूजिंग 360 डेज तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 9 टाइम्स कितना आ गया 9 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कोई डाटा नहीं गिवन था क्लोजिंग लिख दो कल्ला ट्रेड रिसीवेबल लिख दो दैट्स ओके। सेल्स और सेल्स विच कैश और क्रेडिट का रिलेशन गिवन कोई नहीं तो जिन्नी सेल्स आई उन्होंने यूज कर लिया यू गॉट योर ट्रेड रिसीवेबल्स यस और नो। The next inventory turnover ratio was COGS upon closing inventory। तो COGS बॉक्स जो आ चुका इन्वेंट्री मिल गई। उस तो बाद एसिड टेस्ट रेशियो गिवन है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज पता था क्विक एसेट आ गए यस और नो। क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री की आ जाता टोटल करंट एसेट्स वो भी मिल जाओगे। बैलेंस शीट से दसो कि इन्वेंट्री मिल चुका ट्रेड रिसीवेबल्स मिल चुके टोटल करंट एसेट मिल चुके मीन्स तो भी मिल गया इथों आ out of total current assets this will be your balancing figure and out of the total assets this will be your balancing figure yes or no। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ you know that current assets include inventories trade receivables and cash। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇੱਥੇ बैलेंसिंग फिगर लिख दो प्रेजेंटेशन हो गई बाद च आके बैलेंस शीट पुट कर दो और बैलेंस शीट से सिर्फ की लिख दो प्लांट एंड मशीनरी ते बैलेंसिंग फिगर लिख दो क्लियर यस और नो करो सॉल्व। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला सी ਤੁਹਾਡੇ एक टाइप सी अगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज केड़ी
ਪ੍ਰੋਫਿਟੇबिलिटी ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀਪੀ ਰੇਸ਼ੀਓ that is gross profit upon net sales into 100. Second is net profit ratio, that is net profit upon net sales into 100. ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਥਰਡ ਆਇਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ upon net sales into 100। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇबिलिटी ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਕੀ ਆ नेट सेल। 2 मिनट चेपूस रुक जाओ, ठीक है। जीपी रेशियो की आया बोलो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो की आया एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो की आया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और इदा ही एक आंदा तुहाडे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कुछ की आऊगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। पहला देखो जीपी रेशियो ऊपर जीपी अपॉन नेट सेल्स, एनपी रेशियो ऊपर एनपी अपॉन नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। इंपॉर्टेंट याद केड़ा करना पैना ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हुन माइंड से आया सर ऑपरेटिंग कॉस्ट हुंदा की है कि केड़ी चीज ऑपरेटिंग कॉस्ट की हुंदा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हुन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की आंदा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। याद आ 7 नेम्स करते सी एक्सपेंसेस दे, पूछो 4 नाम इत्थे कवर हुंदे ऑपरेटिंग केड़े केड़े बोलो। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एंड amortization। clear है ना, yes or no? so operating profit ratio फॉर्मूला की लिखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। बट हुन बच्चा कहंदा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बनदा सेलिंग सेल्स बनदी। तो अगर तुसी सेम वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना तो सेल्स चो ऑपरेटिंग नेचर दा कॉस्ट माइनस कर दो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ COGS प्लस GP इज इक्वल टू नेट सेल्स, वो भी तो की बनता कॉस्ट प्लस ओदा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मींस अगर मैं सेल्स चों ओदा कॉस्ट माइनस करदा की बनता प्रॉफिट। तो इफ आई नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेल्स चो की माइनस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, यू विल गेट ऑपरेटिंग नेचर वाला प्रॉफिट। क्लियर है जब लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों रेशियोज दा टोटल बिकम्स 100% बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम बिकम्स 100%। रीजन सोचोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो ऑपरेटिंग रेशियो की आया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 फिलहाल आई एम इग्नोरिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 मान लो मैं दोनों चो की ले लिया कॉमन। हुन दसो LCM सेम आऊगा और ऊपर की बन गया ऑपरेटिंग नेचर दा कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग नेचर दी प्रॉफिट इनटू 100। हुन ऑपरेटिंग नेचर दा कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर दी प्रॉफिट मींस नेट सेल्स ही हो गया अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 की आ गया, ये डेरिवेशन हो गई। सो दोनों दा सम इज ऑलवेज 100%। ਇਹਦਾ फायदा किसी क्वेश्चन च दोनों पूछे तो एक पता होगा तो दूजा एज इट इज आ जाऊगा, तो इन बिटवीन डिटेल्ड फॉर्मूला से जाने की जरूरत नहीं पाओगे। यस और नो। फिर कोई भी एक्सपेंस रेशियो मींस दैट एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कैश प्रॉफिट रेशियो कैश प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हुन कैश प्रॉफिट का की मतलब प्रॉफिट तो है बट वो कैश नेचर च है, मींस नॉन कैश एक्सपेंसेस की कर दो रिवर्स कर दो। नेट प्रॉफिट जो है ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ प्रॉफिट बट ਉਹ ਚੋਂ नॉन कैश खर्चे भी तो पाए हुए सी डेप्रीसिएशन, ਉਹਨੂੰ रिवर्स करो, वो थोड़ी ਦਿੱਤੇ कितने कैश कैश थोड़ी गया। तो कैश प्रॉफिट की बनता है दोनों का टोटल। यस और नो। एक पेज नंबर कर दियो 4.69।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ 41। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਉੱਤੇ ਪੇਜ 4.68 ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो लिखा नाम। यस और नो? मीन उस पर्टिकुलर एक्सपेंस ਨੂੰ अपॉन नेट सेल्स कर दो इनटू 100 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਪਹਿਲਾ कहता COGS रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा कहता ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो था ऊपर क्या आया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन नीचे नेट सेल्स इनटू 100। इतना ही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एनी डाउट? इलस्ट्रेशन देखो 41। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਰਚੇजेस ਸੇਲਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੇजेस ग्रॉस प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जीपी एनपी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पूछा किया पहले नंबर पे जीपी रेशियो की फॉर्मूला जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी कितना 2,01,000 नेट सेल्स 5,60,000 तो जीपी रेशियो सॉल्व हो जाओगी 35.89%। सामने आ गया आंसर ਤੁਹਾਡੇ। सेकंड की पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो जब पी एंड एल ही देता था कुछ मुश्किल है ही नहीं। सो नेट प्रॉफिट कितना आफ्टर टैक्स 80,000 अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 14.3% आ गया। उस तो बाद ऑपरेटिंग रेशियो ਤੇ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ऑपरेटिंग रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਰ ऑपरेटिंग कॉस्ट ਕੀ ਆ ऑपरेटिंग कॉस्ट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ अंदर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। COGS ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख नेट परचेज देखो 3,50,000 प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस 9,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख कितना आ गया 3,59,000। यस और नो? यस और नो? एक और तरीका दसोगे ਇਹਦਾ COGS ਦਾ ਅਦਰ पे नेट सेल्स माइनस जीपी ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ नेट सेल्स कितना गिवन है और जीपी तो बोथ वेज ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ COGS ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ COGS ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਈਦਾ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। पढ़ के देखो एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया 20,000 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया 89,000 फिर उन्हें दसता नॉन ऑपरेटिंग आता ठीक है छो यू गॉट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई था अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करके ऑपरेटिंग रेशियो मिल गई। अगला की पूछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो दो वे है पहला था 100 चो यदि परसेंटेज माइनस कर दो 83.6 यू विल गेट योर आंसर 100% चो ऑपरेटिंग रेशियो दी परसेंट माइनस कर दो तो आंसर आ जाऊगा। दूजा वे सो फॉर्मूला ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तुम सेल्स चेक करियो कैलकुलेटर पिक करियो you are having sales of 5,60,000 and operating cost is 4,68,000। operating cost is 468 sales were 560 कितना आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92,000। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਣਾ 92,000 अपॉन रुक जा राजा 5,60,000 into 100 कितना आया दसो 16 पॉइंट ओके और उधरों भी कितना आया सी 83.6 माइनस करके 16.4। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਾਪੀ ਚ
गलत है। फॉर्मूले च किया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने की कितना होया की यूज कर लिया गलती ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली। दिस इज सॉल्व्ड रॉन्ग। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਆਊਗਾ ਵੇ या फिर 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो यस और नो। ठीक है। लास्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो दैट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स कितना सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20,000 अपॉन 5,60,000 इंटू 100 यस और नो। क्लियर है कोई डाउट राजा करो फॉर्मूलाज नोट करो एंड सॉल्व करो इस क्वेश्चन।